हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साथ डिस्कस कर रही हूँ स्ट्रक्चर के बारे में कि सी शार्प में हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सी शार्प में जो स्ट्रक्चर है वो वैल्यू टाइप डाटा टाइप है और वो रिप्रेजेंट करता है हमारे रिकॉर्ड को। जैसा कि हमने देखा होगा कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है मल्टीपल स्टूडेंट्स की, यानी कि स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट। और अगर हम दूसरा डेटाबेस लें, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का लिया, तो एम्प्लॉय कोड, नेम, उसका डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ऐसी कई फील्ड्स होती हैं। तो डेटाबेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन अगर कंपनी को स्टोर करनी है तो वहाँ पे डेटाबेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर हर जो रिकॉर्ड स्टोर के हर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय, तो उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें कुछ इसी टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे बुक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, बुक कब बनी थी, उसकी डेट ऑफ पब्लिशिंग क्या थी, उसका टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, तो वो हम स्ट्रक्चर की हेल्प से डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी हम स्ट्रक्चर में और क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर के अंदर कंटेन करते हैं फील्ड्स। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़, मेथड, कंस्ट्रक्टर्स, और भी कई चीज़ें हम इसके अंदर, जैसे कि इवेंट्स हो गया, डेलीगेट्स हो गए, ये सब हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। और स्ट्रक्चर के अंदर हम बना सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है बेसिकली क्या करता है, रिकॉर्ड को होल्ड करता है, मल्टीपल डाटा को होल्ड करता है। तो यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जो कि कई तरह के डाटा टाइप्स को होल्ड करके रखा है। तो इस लोकेशन पे आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे बनाते हैं। तो इट डिक्लेयर विद द स्ट्रक्ट कीवर्ड। जब भी आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करोगे तो वहाँ पे आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करोगे। जैसे कि इस लोकेशन में मैंने एड्रेस, अगर हम एड्रेस को ब्रेक करें तो एड्रेस के अंदर हमारे पास आता है हाउस नंबर हो गया, फिर स्ट्रीट हो गई, सिटी हो गई, कंट्री हो गई, जिप कोड हो गया, बाकी आपका नियर बाय लोकेशन कौन सी है, तो वो सारा हम एड्रेस के अंदर डालते हैं। तो यानी कि इस लोकेशन पे जो एड्रेस है वो मेरा एक स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर मैंने मल्टीपल डाटा टाइप्स बनाए हैं। तो इसी तरह से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं एम्प्लॉय का, स्ट्रक्चर बना सकते हैं स्टूडेंट्स का, स्ट्रक्चर बना सकते हैं स्कूल का, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो इस केस में हम न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। जैसे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए आप न्यू ऑपरेटर यूज़ कर भी सकते हैं और बिना किए भी यूज़ कर सकते हैं उसे, मतलब न्यू ऑपरेटर के बिना भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम करते हैं स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कि कैसे हम अपने स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो जैसे कि इस लोकेशन पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो ओपन है और विजुअल स्टूडियो के अंदर मैंने इसका नाम दिया है बुक स्ट्रक्चर। बुक स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि कैसे हमें अपना स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रक्चर के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे बुक की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इस लोकेशन पे सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे फील्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के अंदर हम फील्ड्स बना सकते हैं, तो पहले हम लेते हैं फील्ड। अब इस लोकेशन पे मुझे लेना है बुक का कोड, तो मैंने डिक्लेयर किया इंट बुक कोड, देन स्ट्रिंग बुक नेम, प्राइस। प्राइस के लिए मैं लेती हूँ फ्लोट या डबल, फ्लोट प्राइस, और स्ट्रिंग लिया ऑथर। तो ये मैंने डिक्लेयर की कि इसके अंदर वेरिएबल्स, फील्ड्स, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल्स भी। तो नॉर्मली इस टाइम पे हम इन्हें वेरिएबल्स भी कह सकते हैं और दूसरा हम इन्हें फील्ड्स भी कह सकते हैं। तो ये तो था मेरा कि स्ट्रक्चर मैंने बुक का कैसे बनाया। अब इस लोकेशन पे इस स्ट्रक्चर का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बुक, और मैंने इसका क्रिएट किया ऑब्जेक्ट। नॉर्मली जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी का भी तो हम यूज़ करते हैं न्यू ऑपरेटर से, न्यू बुक। तो ये बना मेरा ऑब्जेक्ट और इस लोकेशन पे मैंने किया बुक डॉट और बुक डॉट। तो अभी जो ये मेरा स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है, तो इस लोकेशन पे
डिक्लेयर करती हूँ पब्लिक बुक डॉट ओके। स्ट्रक्चर के अंदर जो मेरी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी प्राइवेट हैं। तो एक हम काम करते हैं कि इन फील्ड्स में वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए अब मैं डिक्लेयर करती हूँ प्रॉपर्टीज़ को। तो इस लोकेशन पे तो ये मैंने बताया कि स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट कैसे बना। तो यहाँ पे मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। दूसरा मेथड स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए बुक और मैंने लिया बुक वन लाइक दिस। तो ये भी एक मेथड है जिससे कि हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर का जो बुक है यानी कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर मैंने मल्टीपल डाटा टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब इन वेरिएबल्स में मुझे वैल्यू देनी है, तो वैल्यू देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्रॉपर्टी। तो इस लोकेशन पे आई डिक्लेयर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस लोकेशन पे पब्लिक इंट। तो फर्स्ट जो मेरा फील्ड है उसका नाम है बुक कोड। तो मैं इस लोकेशन पे डिक्लेयर करती हूँ बुक कोड। और बुक कोड मेरी इंटीजर टाइप की है तो मेरी प्रॉपर्टी भी इंटीजर टाइप की होगी, क्योंकि मुझे बुक कोड जो ये वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू डालनी है। और फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दो मेथड होते हैं, गेट और दूसरा होता है सेट। अब गेट के अंदर मुझे वैल्यू देनी है तो मैंने दिया बुक। इस लोकेशन पे ये रिटर्न करेगा बुक कोड और इस लोकेशन पे मैं वैल्यू सेट करती हूँ बुक कोड वैल्यू। ये बना मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेम मैं बनाती हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी पब्लिक स्ट्रिंग बुक नेम। सेम दो मेथड होंगे इसके अंदर, गेट एंड सेट। गेट के अंदर मैंने किया रिटर्न बुक नेम वैल्यू। जो ये वैल्यू है वो एक कीवर्ड है, मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यू कहाँ से लेगा। ये हो गया मेरा दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की है, फ्लोट और प्राइस के लिए और ऑथर के लिए भी हम डिक्लेयर करेंगे। तो एक शॉर्टकट की है, शॉर्टकट मेथड है कि जिससे कि हमारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखी हुई आएगी। हम यूज़ करेंगे प्रॉप। जैसे ही आप प्रॉप लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस लोकेशन पे प्रॉपर्टी में जब आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी के अंदर माई प्रॉपर्टी लिखा है और मुझे चाहिए फ्लोट टाइप की, तो इंटीजर को मैं चेंज करती हूँ फ्लोट और माई प्रॉपर्टी की लोकेशन पे मैंने दिया प्राइस। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस लोकेशन पे मैंने डिफाइन किया रिटर्न प्राइस इक्वल वैल्यू। तो ये हो गई मेरी नेक्स्ट। सेम इसी तरह से मुझे स्ट्रिंग के लिए करना है। आई यूज द कीवर्ड प्रॉप स्ट्रिंग और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑथर। मैंने डिफाइन किया रिटर्न ऑथर इक्वल्स वैल्यू। तो ये हो गई हमारी चार प्रॉपर्टी। चार वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए। इन वेरिएबल्स में वैल्यू लेने के लिए मैंने डिक्लेयर की हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज़। अब जो मैंने ऊपर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए थे उनके थ्रू मैं डिक्लेयर करूँगी इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बुक डॉट।
अब आप देखेंगे मेरे वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं वो विजिबल हैं क्योंकि वो पब्लिक हैं। तो पब्लिक के केस में वो एक्सेस हो जाएंगी मेरे स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले मैं देती हूँ बुक कोड, नीचे आ गया बुक कोड इंटेलिजेंस में, और इधर मैंने दिया 101। देन बुक नेम, लर्निंग C#, देन बुक डॉट, और इस लोकेशन पे मैं लेती हूँ प्राइस। फ्लोट का बेसिक पर्पस क्या है कि इस लोकेशन पे आप इसमें डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर सकते हो। तो फ्लोट के केस में मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगी f फॉर फ्लोट। देन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मुझे डिक्लेयर करनी है बुक डॉट ऑथर, so I define जॉन स्मिथ। तो ये हो गया मेरा रिकॉर्ड 1। अब मुझे ये रिकॉर्ड देखना है तो मैं कैसे देखूँगी? कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं CW और टैब 2 टाइम्स आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे। अब इस लोकेशन पे मैंने यूज़ किया स्ट्रिंग इंटरपोलेटर, और मैं यहाँ पे देती हूँ बुक कोड, देन डिफाइन बुक डॉट बुक कोड। अब मैं चाहती हूँ कि जो ये वैल्यूज़ हैं वो मुझे दिखाए मेरे वेरिएबल्स, तो मैं इस लोकेशन पे इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करती हूँ पब्लिक। ये मैंने दिया, और इस लोकेशन पे डॉट बुक कोड। अब आप देख सकते हैं मेरे वेरिएबल्स का नाम दिखाई दे रहा है। जो मेरे प्रॉपर्टीज़ हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बट जो वेरिएबल है हर वेरिएबल का जो स्टार्टिंग लेटर है वो मैंने स्मॉल में लिया है, जिससे कि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूं। तो बुक कोड लिया मैंने इस लोकेशन पे। देन मैं देती हूँ /n, यानी कि मुझे जो बुक नेम है वो नेक्स्ट लाइन पे लेना है, बुक नेम ऑब्जेक्ट, देन बुक नेम /n price of my book, price /n, then author name. book dot author, ये हुआ। अब मैं आपको इस लोकेशन पे प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ। तो आप प्रेस करेंगे F5 या कंट्रोल F5 अपने कीबोर्ड से। तो इस लोकेशन पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो बनाया बुक नाम का, तो यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और जिसने की वैल्यूज़ को यहाँ पे इस लोकेशन पे आप देख सकते हैं बुक कोड 101, बुक नेम लर्निंग विद C#, प्राइस, ऑथर। तो यानी कि इस लोकेशन पे जो मेरा बुक है वो एक सिंगल वेरिएबल है जिसने मल्टीपल डाटा टाइप्स को होल्ड कर रखा है। ठीक, तो आप इस लोकेशन पे हम करते हैं बुक 1 के थ्रू। यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड नहीं दिया है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है कि कैसे मैं अपने स्ट्रक्चर के मेथड्स को, स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकती हूँ। तो इस लोकेशन पे मैं लिख देती हूँ रिकॉर्ड 1, और सेम लाइन मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V किया। अब पहले मुझे क्या लेना है बुक 1 का, बुक 1 डॉट, और मैं वैल्यू असाइन करूँगी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, देन बुक कोड 102, बुक 1 डॉट बुक नेम
सी book one dot price book one dot author. शर्मा। तो ये हुआ मेरा बुक वन से रिलेटेड। अब इस लोकेशन पे मुझे इसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो बुक वन हम करते हैं। और अब मैं इसे रन करती हूँ। use of unassigned local variable book one. Okay. Moment. तो ये हुआ मेरा इस लोकेशन पे मैं इसे देती हूँ रिकॉर्ड टू। रिकॉर्ड टू 101, 102 और बुक नेम लर्निंग विद सी शार्प। तो ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू कि स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट और जिसके थ्रू हमने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को, यानी कि मेंबर मतलब स्ट्रक्चर के अंदर हमने इस टाइम पे डिक्लेयर की हैं अपनी फील्ड्स, वेरिएबल्स, और दूसरा हमने डिक्लेयर की प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर वो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम वो उन वैल्यूज़ को देख रहे हैं कि कैसे वो वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। तो जो मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन की है 101, तो 101 एक्चुअली है क्या, ये वैल्यू पास हो रही है मेरी इस प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी में जो ये वैल्यू है, वैल्यू एक कीवर्ड है, और ये वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, ये वैल्यू उठा रहा है इस लोकेशन से। तो इसलिए फिर वो वैल्यू को कहाँ पे डिस्प्ले करता है, मेरे वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर की दो मेंबर्स। एक तो डिक्लेयर किया हमने फील्ड्स को हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी कहते हैं, और दूसरा हमने डिक्लेयर किया प्रॉपर्टी। अब okay, I just build it once again. यूज़ ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल। इस लोकेशन पे हमें इसे वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा न्यू के थ्रू। अभी जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे करेंगे और आगे। अब ये तो हो गया वेरिएबल्स, और अब मैं इस लोकेशन पे डिक्लेयर करती हूँ कंस्ट्रक्टर पे। डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर भी हमारा मेथड की तरह होता है, बट कंस्ट्रक्टर का नाम सेम हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके नाम पे ही होगा। तो इस लोकेशन पे मैंने दिया पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर में हम डाटा टाइप यूज़ नहीं करेंगे, बुक। ये हुआ मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कि भी मैंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लोकेशन पे वैल्यूज़ जो मेरे वेरिएबल्स में हैं वो असाइन करनी पड़ेंगी। तो मैंने दिया इंट बुक कोड, देन नेक्स्ट फील्ड है स्ट्रिंग बुक नेम, देन नेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग प्राइस, फ्लोट प्राइस, float price, and then string author or underscore। और मैं वैल्यू असाइन करती हूँ बुक कोड में अंडरस्कोर बुक कोड, फॉर एग्जांपल अभी मैं लेती हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0।
book name, नहीं नहीं, मुझे वेरिएबल्स में साइन करना है बुक कोड, तो मैं देती हूँ यहाँ पे ये बुक कोड अंडरस्कोर बुक कोड, देन अंडरस्कोर बुक नेम और प्राइस अंडरस्कोर प्राइस। तो इस लोकेशन में मैं कर रही हूँ, जो मैं पैरामीटर अभी पास कर रही हूँ यानी कि बुक कोड अंडरस्कोर बुक कोड बुक नेम, इसकी वैल्यू मैं पास करूँगी जब मैं अपने इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर से ऊपर जाएंगे, तो उस लोकेशन पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वैल्यू मैं पास करती हूँ। ये हो गया मेरा एक कंस्ट्रक्टर, तो एक कंस्ट्रक्टर मैंने डिक्लेयर किया। अब इस लोकेशन पे मैं इस कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, बुक 3 इक्वल्स न्यू। तो इस लोकेशन पे आप देखेंगे मेरा इंटेलिजेंस दिखा रहा है 1 of 2। एक तो है मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कि कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर जिसमें कि मैंने 4 पैरामीटर पास किए हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। तो अब मुझे इनकी वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। सबसे पहले है इंटीजर टाइप का, मैंने डिफाइन किया 103, देन बुक नेम, लर्निंग C#, then price and author name. This one. और इस लोकेशन पे मैं सेम कॉपी एंड पेस्ट, और इसे मैं देती हूँ रिकॉर्ड नंबर 3। और मुझे इसका ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम, अदरवाइज़ ये मुझे बुक 1 का दिखाएगा। तो मैंने डिफाइन किया बुक 3 बुक 3 ये हुआ। और अब मैं इसे रन करती हूँ, तो इस लोकेशन पे आ गया मेरा रिकॉर्ड बुक 3, राइट। तो ये है हमारा, इस टाइम पे मैंने स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किया है वेरिएबल्स को, यानी कि इसे हम कहते हैं फील्ड्स। दूसरा मैंने डिक्लेयर किया प्रॉपर्टीज़, और थर्ड मैंने डिक्लेयर किया है कंस्ट्रक्टर। अब हम स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि और हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर हम अपने मेथड कैसे बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। मैंने डिक्लेयर किया, सपोज़ मैं वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रही हूँ वो डिक्लेयर कर रही हूँ बुक 4 मैंने दिया। और बुक 4 को जो मुझे बनाना है वो मैं लेती हूँ सपोज़ बुक 1 के बेस पे, बुक 1 विद, और इस लोकेशन पे मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ स्ट्रक्चर टाइप का ही, बट मैं वैल्यू अपने अकॉर्डिंग पास करूँगी। मैं देती हूँ ऑथर, या प्राइस मैंने दे दिया इस लोकेशन पे 50, ये दिया मैंने प्राइस। अब मैं इधर डिफाइन करती हूँ ऑथर, देन और बुक नेम भी मुझे चेंज करना है, तो मैंने इस लोकेशन पे दिया बुक नेम, बुक 1 का है बुक नेम MVC। मैं डिफाइन करती हूँ लर्निंग विद MVC। ये मैंने बनाया बुक 4 नाम का ऑब्जेक्ट। और अब इस लोकेशन पे Ctrl+C Ctrl+V, और मैंने दिया बुक 4। इससे पहले मुझे इसे देना पड़ेगा वैर टाइप, मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया बुक 4,
क्योंकि वेरिएबल जो है वो किसी भी टाइप के डाटा टाइप को ले लेता है। तो हमें उस एक वेरिएबल, मैंने एक ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर किया है वैर टाइप का, तो मैंने इसे डिफ़ाइन किया बुक वन के अंदर जो भी था, यानी कि मैंने बुक का कोड सेम रखा है, बट मैं चाहती हूँ कि अब जो उसका रिवाइज्ड वर्जन है, बुक का नाम चेंज हो गया है, बुक का ऑथर चेंज हो गया, उसकी प्राइस चेंज हो गया, तो मुझे वो रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसे यहाँ पे बुक वन के हेल्प से ही मैंने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज किया है। F5 किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिकॉर्ड नंबर 4 यहाँ पे 102 MVC 800, लर्निंग विद MVC 567 एंड ऑथर नेम चेंज कर दिया मैंने। तो आप इस लोकेशन पे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनाया अब वो मैंने बुक वन की हेल्प से बनाया है, और विद की हेल्प से मैंने उसके अंदर पैरामीटर पास किए। तो आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है या एक रिकॉर्ड और है वो उसी से रिलेटेड है, तो आप इस लोकेशन पे इस तरह से भी अपने वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को बना सकते हैं। अब हम डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर अपने तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, बुक वन की हेल्प से ही उसे बनाया है। और अब हम डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर अपना मेथड। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन ऊपर बार बार लिख रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा मेथड से ही वो कॉल हो जाए। तो इस लोकेशन पे मैंने डिक्लेयर किया पब्लिक वॉइड शो रिकॉर्ड। और ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इस लोकेशन पे कॉपी किया और मैंने कर दी यहाँ पे पेस्ट, और मैं देती हूँ बुक कोड, ऑब्जेक्ट उसके डिलीट कर देते हैं हम, प्राइस ये। और अब इस लोकेशन पे जो लाइन है इसे मैं करती हूँ डिलीट, और मैंने दिया बुक 4 डॉट शो रिकॉर्ड और F5। तो इस लोकेशन पे आप देखेंगे सेम इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है मेथड के थ्रू। अब जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिखाई है वो मेथड के दिखाई है, तो यानी कि बार बार आपको कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ता है, तो उस लोकेशन पे हम क्या करेंगे कि मेथड बना देंगे और उस मेथड को हम कॉल करेंगे। तो इस लोकेशन पे मैं देती हूँ बुक वन डॉट शो रिकॉर्ड, सेम आई कॉपी और मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। और क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, ये था बुक, देन बुक वन इज़ ओके, और ये है बुक 3 और बुक 4। अब मैं इसे दिखाती हूँ। तो ये है हमारा कि किस तरह से हम अपने मेथड को डिफ़ाइन करेंगे और मेथड के अंदर हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि कोई जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन था, बार बार रिपीट हो रही थी, तो जो रिपीटिव स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हम अपने मेथड के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को ईजी करने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे मैंने अपने मेथड को कॉल किया। तब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर ही। तो स्ट्रक्चर कंटेन मेथड्स, जो कि मैंने डिस्कस कर दिया, प्रॉपर्टीज़ और वेरिएबल्स, एंड स्ट्रक्चर कंटेन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड मैं आपको दिखाती हूँ। इस लोकेशन पे मैंने डिक्लेयर किया पब्लिक स्टैटिक void book description, और मैंने लिया all about learning.net web
सी शार्प। अब स्टैटिक मेथड जब हम कॉल करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक मेथड हमारा कैसे कॉल होगा। तो स्टैटिक मेथड जैसे कि इस लोकेशन पे मुझे वो मेथड कॉल करना है, तो मुझे क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करना, मैं डायरेक्ट कॉल कर सकती हूँ बुक डॉट, और मेरे मेथड का नाम है बुक डिस्क्रिप्शन। तो बुक डिस्क्रिप्शन को मैं कॉल करूँगी कुछ इस तरह से। तो स्टैटिक के अंदर हम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस लोकेशन पे मैंने कॉलिंग स्टैटिक मेथड। तो जब हम स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें उसमें क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे डायरेक्ट जो हमारी क्लास है उसके थ्रू हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे रन किया तो इस लोकेशन पे आप देखेंगे ये लाइन अबाउट लर्निंग, ऑल अबाउट लर्निंग .NET विद सी शार्प। तो ये था हमारा कि कैसे हम स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर में हम क्या क्या कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं अपने मेथड्स को, फील्ड्स को, इंडेक्सर्स को, प्रॉपर्टीज़ को, ऑपरेटर मेथड्स को एंड इवेंट्स। तो ये कुछ ऑपरेटर मेथड्स और इवेंट्स वगैरह मैं आगे डिस्कस करूँगी आगे की वीडियोस के अंदर, तो आप उस वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर, जो कि मैंने आपको बताया, बट स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं होता। तो डिस्ट्रक्टर बेसिकली कहाँ पे होता है? डिस्ट्रक्टर हमारी क्लासेस के अंदर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं होता है। अनलाइक क्लास, स्ट्रक्चर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। मैं चाहूँ कि मैं एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहती हूँ तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि हम सपोज़ मुझे ट्राई करना है कि कैसे मैं एक स्ट्रक्चर में दूसरे को कॉल करूँ। तो इस लोकेशन पे मैंने एक बनाया स्ट्रक्चर स्टूडेंट, और मैंने लिया इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग एस नेम। दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए। अब मैं चाहती हूँ कि जो बुक वाला स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कॉल हो जाए, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया बुक को, राइट। अब जब मैं इसे कंपाइल करती हूँ, बिल्ड करती हूँ अपने प्रोजेक्ट को, तो मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देगा टाइप बुक इन इंटरफेस लिस्ट और नॉट एन इंटरफेस। जो बुक है वो इंटरफेस नहीं है। तो स्ट्रक्चर के साथ आप इंटरफेस को कॉल कर सकते हो, बट एक स्ट्रक्चर के अंदर आप दूसरे स्ट्रक्चर को कॉल नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। क्लास हमारी इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, बट स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चर में हम इनहेरिटेंस नहीं डाल सकते। और स्ट्रक्चर कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेसेस। स्ट्रक्चर मेंबर हम एब्स्ट्रैक्ट, वर्चुअल या प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, स्ट्रक्चर मेंबर्स जैसे कि मेरा प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्टर है और फील्ड्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। तो इनको हम एब्स्ट्रैक्ट, वर्चुअल नहीं बना सकते। तो अगर मैं इन्हें बनाती भी हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड ऑन फील्ड। अब प्रॉपर्टी में भी हम यूज़ करें एब्स्ट्रैक्ट, तो मॉडिफाई एब्स्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड, एब्स्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। तो आपको कंपाइल टाइम पे ही एरर दिखाई देगा। तो एब्स्ट्रैक्ट हम मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।